कोई आरोपी अभी आया नहीं है। तो 29 सितंबर है, आज सबसे अहम गवाही होनी है। अंकिता भंडारी के बॉयफ्रेंड पुष्पदीप सहित 3 गवाहों को आज बुलाया गया है, समन भेजा गया है। तो बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि पुष्पदीप की गवाही से बहुत कुछ साबित होगा और उसका बयान बहुत मायने रखता है। तो 10:30 बज गए हैं। तो पुष्पदीप, अंकिता भंडारी के माता पिता, आशुतोष नेगी, सभी लोग कोर्ट के अंदर चले गए पहले ही 9:30 बजे। और अब आरोपी आएंगे तो हम आपको पूरी कार्रवाई दिखाएंगे। केबी न्यूज़ खबर आपकी में अंकिता भंडारी केस 29 सितंबर है आज। तो क्या कुछ होगा कोर्ट में, सब दिखाएंगे आपको केबी न्यूज़ के साथ। अभी बज रहे लगभग 10:30। पूरी हलचल है यहाँ पे, पुलिस बल तैनात है। और अंकिता भंडारी के माता पिता अंदर जा चुके हैं, पुष्पदीप अंदर जा चुका है, और आशुतोष नेगी जो पैरवी कर रहे हैं, पत्रकार भी है, वकील भी है, अंदर जा चुके हैं। तो बाकी जो कुछ भी होगा, जब तक बाहर आएंगे क्या कुछ होगा सब दिखाएंगे आपको हम केबी न्यूज़ में। कोटद्वार दीवानी न्यायालय परिसर, कोटद्वार गढ़वाल उत्तराखंड का ये गेट है। और बाहर आपको ज़रूर नहीं दिखाई दे रही होगी पुलिस, लेकिन पूरे कोटद्वार थाने में जितनी भी सुरक्षा बल है उन सब की जिम्मेदारी होती है। अंकिता भंडारी केस में जब आरोपी आते हैं, गवाह आते हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, कोई ऐसी घटना ना हो जैसा कोर्ट के बाहर अक्सर हो जाती है। इसके लिए भारी सुरक्षा बल तैनात रहता है। अभी कोई भी आरोपी नहीं आया है। तो फिलहाल समय हो रहा है 10:40। कोटद्वार न्यायालय दिखा रहा है आपको, अंदर रहती है पुलिस इस समय, क्योंकि जब तक आरोपी नहीं आते तो पुलिस भी, बहुत धूप है यहाँ पे, नहीं आती। ये मेन गेट है। तो जो कुछ होगा शाम तक बहुत कुछ होना है आज। पुष्पदीप की गवाही, वकीलों से बातचीत करके बताएंगे कि क्या आज की गवाही से अंकिता भंडारी को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी, सब दिखाएंगे आपको। फिलहाल अभी 10:40 हो रहे हैं। तो कोटद्वार न्यायालय में पुलिस बल तैनात है। सारे पुलिस के आला अधिकारी इस केस की कवरेज के लिए रहते हैं मौजूद, सुरक्षा के मद्देनज़र। और पिछली तारीख में जो घटना हुई थी हमने आपको बता दी थी। तो आज कुछ अतिरिक्त सावधानी होगी। ये मेन रोड है और ये रोड भाबर की ओर जाती है, जहाँ से हम लोग आते हैं। आपको दिखा देते थोड़ा सा कोर्ट कैसा है कोटद्वार का। तो कोटद्वार न्यायालय में क्या है कि ये जो सड़क है जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है पुलिस की, ये सड़क है, ये भाबर की ओर जाती है ना, जहाँ से हम लोग अपना चैनल चलाते हैं। सड़क उधर जाती है। और अगर आप इधर से जा सकते हैं यूपी बॉर्डर, और ये जो सड़क है ये मेन रोड है, ये कोटद्वार शहर के लिए जाती है सड़क। तो ये सड़क जाती है कोटद्वार के लिए। गाड़ियाँ तो पुलिस की सब जगह खड़ी है, सब जगह पुलिस बल तैनात है। और हमारे ऊपर भी काफ़ी नज़र रहती है, ऐसा नहीं है। LIU वाले भी रहते हैं। तो किस केस में जो कुछ भी होता है केबी न्यूज़ में हम आपको दिखा देते हैं। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात है, अंदर भी बाहर भी। और यहाँ से गेट है, इस गेट से ही अंदर जाने का मेन रास्ता है। तो चलिए फिर थोड़ी देर में पहुँचेंगे आरोपी, दिखाएंगे आपको सब कुछ 29 सितंबर को क्या कुछ हुआ कोटद्वार कोर्ट में। अभी तो कोई आरोपी आया नहीं है, लेकिन एक और गाड़ी कोर्ट परिसर में आ गई है। यानी कोर्ट के गेट के सामने एक और गाड़ी आ गई है। तो अक्सर क्या होता है कि जब कोई आरोपी आता है तो पुलिस को पहले मालूम होता है। तो क्या आरोपी नंबर 1 आने वाला है? अभी तो कोई आया नहीं है, लेकिन देखिए आप पुलिस की जो तैनाती है कोर्ट के बाहर किस तरह से है। तो दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। तो कोटद्वार थाने की जो पुलिस है उनके लिए आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज पुष्पदीप की गवाही होनी है और 2 गवाह और भी हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल एक और गाड़ी आ गई है कोर्ट में, पहली गाड़ी आ गई है कोर्ट में। तो जैसा हम दिखा रहे थे हलचल है, ये गाड़ी आई है। तो इस गाड़ी से कौन आएगा दिखाते हैं आपको हम। तो कोटद्वार कोर्ट में है इस समय। और यहाँ पे देखिए आप, पुलिस बल तैनात है भारी संख्या में। और पुलिस अब देखिए कितनी ज़्यादा है। चलिए फिर आपको दिखा रहे हैं हम केबी न्यूज़ खबर आपकी में। केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम कोटद्वार न्यायालय है। कोटद्वार न्यायालय में पहली गाड़ी आई है, पहली गाड़ी खड़ी हो गई है। तो इस गाड़ी से कौन आएगा देखने वाली बात है। अब आप देखिए यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पहले ही पुलिस यहाँ पे तैनात थी और अब काफ़ी ज़्यादा है। तो ये गाड़ी का गेट अब खुलेगा तो इससे मालूम चलेगा कि कौन आ रहा है आज कोर्ट में। तो निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है अंकिता भंडारी केस में। और हम दिखा रहे हैं आपको काफ़ी दूर से। देखिए आप, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी से कौन आएगा दिखाते हैं आपको। कोटद्वार कोर्ट में 29 सितंबर है, अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है। पहली गाड़ी आई है यहाँ पे। इस गाड़ी से कौन आएगा? आज पुष्पदीप की गवाही होनी, काफ़ी बड़ा दिन है, काफ़ी सुरक्षा बल तैनात है यहाँ पे। और ये सौरभ भास्कर, ये देखिए आप, पहला आरोपी आ गया है कोर्ट के अंदर, इसको ले जाया जा रहा है सुरक्षा में। तो काफ़ी भीड़ भाड़ है आज, काफ़ी सुरक्षा है। और ये गाड़ी अब जा रही है। तो जो भी आरोपी है कोर्ट के अंदर उसको प्रवेश करा दिया गया। तो चलिए फिर आरोपी नंबर 1 आ गया है, सौरभ भास्कर कोर्ट के अंदर चला गया है। तो आज कोर्ट में काफ़ी बड़ा दिन है, काफ़ी पुलिस बल तैनात है, बहुत धूप भी है यहाँ पे। तो वैसे अब कोई सोशल मीडिया के पत्रकार आ रही है इस केस को कवर करने के लिए, पहले यहाँ पे बहुत आते थे। तो क्यों नहीं आ रहा है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आरोपी सौरभ भास्कर चला गया कोर्ट के अंदर। नंबर 2 आ गई है। तो आज का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बता रहे थे आपको, कोटद्वार न्यायालय से दिखा रहे हैं आपको केबी न्यूज़ में। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है। अंकिता भंडारी केस में देखिए आप, भारी सुरक्षा बल तैनात है। गाड़ी नंबर 2 यहाँ पे आई है। तो देखिए इस गाड़ी से कौन आता है। और देखिए आप,
गाड़ी नंबर 2 आई है पुलिस की। आप देखिए गाड़ी के अंदर भी पुलिस तैनात है, बाहर गेट पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो कोटद्वार न्यायालय से दिखा रहे हैं हम आपको केबी न्यूज़ खबर आपकी में। अंकिता भंडारी केस 29 सितंबर, पुष्पदीप की गवाही होगी आज। पुष्पदीप अंकिता भंडारी का बॉयफ्रेंड, और उसके पास बहुत सारी जानकारी है, लेकिन देखते हैं आपको बताते हैं। काफ़ी देर हो गई है, लगभग 11:30 होने वाले हैं। कोटद्वार न्यायालय में हलचल है और गाड़ी नंबर 2 खड़ी है। इस गाड़ी से कौन आएगा, पुलकित या अंकित, ये देखने वाली बात है। तो दिखा रहे हैं हम आपको केबी न्यूज़ में, हर तारीख में आपको दिखाते हैं हम क्या कुछ होता है कोर्ट में। देखिए आप, गाड़ी में भी पुलिस बल तैनात रहता है आरोपी के साथ, और वो भी 1-2 नहीं, 6-7 पुलिस वाले रहते हैं। तो देखिए आप, कोटद्वार न्यायालय से दिखा रहे हैं हम आपको अंकिता भंडारी केस, और देखिए आप पुलिस बल तैनात है। पुलकित आ गया है, तो पुलकित आज हालांकि और भी केस चल रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र भंडारी जी आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, अंकिता भंडारी के पिताजी। हाँ, तो अंकिता भंडारी केस की सुनवाई दिखा रहा हम कोटद्वार न्यायालय से सीधे आपको। और आज बहुत बड़ा दिन है। फिलहाल देखिए आप, ये गाड़ी नंबर 2 आई थी, अब गाड़ी नंबर 2 को भी लगा दिया जाएगा। तो अब तीसरा आरोपी आएगा। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है यहाँ पे कोर्ट में। और पिछले हफ्ते जो घटना हुई थी कोर्ट के अंदर, उम्मीद करते हैं कि अब पुलिस अत्यधिक सतर्कता बरतेगी। काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी हलचल है, और अब आरोपी नंबर 3 आएगा। तो फिलहाल कोटद्वार न्यायालय में पुलिस बल तैनात है। काफ़ी गहमा गहमी है आज, काफ़ी गर्मी भी है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के पत्रकार नहीं आए हैं, बल्कि कोई भी नहीं आया है यहाँ पे। हमारे साथी हैं 2 भाई जो हमेशा ही आते हैं, हरीश और उत्तराखंड भाई जी धर्मवीर नेगी। तो दोनों लोग आए हैं, तो अब 3 ही लोग हैं इस कोर्ट को, इस केस को दिखाने वाले। तो चलिए फिर दिखाएंगे आपको शाम तक क्या कुछ होता है। गाड़ी नंबर 3 भी आ गई है। तो कोटद्वार न्यायालय में हलचल है। 2 आरोपी कोर्ट के अंदर जा चुके हैं, आरोपी नंबर 3 भी आ गया है। तो आरोपी नंबर 3 आ गया है। कोटद्वार न्यायालय से दिखा रहे हैं आपको अंकिता भंडारी केस। आज है 29 सितंबर। 19 सितंबर को देखिए आप, काफ़ी चहल पहले, वैसे भी काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भारी पुलिस बल तैनात है। तो इस गाड़ी से आएगा अंकित, क्योंकि सौरभ भास्कर और पुलकित जा चुके कोर्ट के अंदर। तो आपको दिखा रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी में। कोटद्वार दीवानी न्यायालय परिसर, कोटद्वार उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल। तो पुलिस बल तैनात है, और इस गाड़ी में निश्चित तौर पर अंकित ही आएगा। बाकी सारे आरोपी कोर्ट के अंदर जा चुके हैं। तो अब तीसरा आरोपी आ रहा है अंकित देखिए काली शर्ट पहन के, इनको देख के कभी लगता भी नहीं है कि ये जेल से आ रहे हैं। और आरोपी नंबर 3 ये है अंकित। गाड़ी हो गई है लॉक, गाड़ी को, और अंकित यहाँ पर है। तो अंकित जी आगे है कोर्ट के अंदर। फिलहाल दिखा रहे हैं हम आपको, काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी सुरक्षा है यहाँ पे पुलिस की, काफ़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। और अंकित सीधे कोर्ट के अंदर चला गया अंकित। तो अब तीनों आरोपी अंदर चले गए हैं। तो ये मान के चलिए आपकी अब अंदर हो जाएगी गवाही शुरू। ठीक है। तो कोटद्वार न्यायालय से हम आपको दिखा रहे हैं अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है। 29 सितंबर है, आज काफ़ी खास दिन है। तीनों आरोपी कोर्ट के अंदर जा चुके हैं। सबसे पहले आया सौरभ भास्कर, फिर आया पुलकित, फिर आया अंकित। और चूँकि अब तीनों आरोपी अंदर जा चुके हैं, आज 3 गवाहों के बयान होने, तो थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमारी ड्यूटी है तो हम ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। फिलहाल तीनों आरोपी जा चुके हैं कोर्ट के अंदर। जब बाहर आएंगे तभी मालूम चलेगा कि आज क्या हुई गवाही, क्या आज की गवाही से अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा, मजबूती आएगी केस में, सब दिखाएंगे आपको। लेकिन अभी आरोपी अंदर है तो काफ़ी समय लगेगा। 2 बजे बाद हमें मालूम चलेगा कि आज अंदर क्या कुछ हुआ। बने रहिए केबी न्यूज़, देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी। तो भाई आज तो बहुत ज़्यादा समय हो गया। हम लोग अमूमन 3 बजे फ्री हो जाते हैं, या 3:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं, लेकिन आज 5 बज चुके हैं। अभी आशुतोष लेके आए थे यहाँ पे पानी लेने के लिए। तो ये कह रहे थे कि मेहरबान भाई आज तो 7 भी बज सकते हैं, और आज सिर्फ पुष्पदीप की ही गवाही हो पाएगी। तो चलो फिर देखते हैं। अभी हम कोर्ट से थोड़ा दूरी पर आ गए, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है कोर्ट के आसपास। तो देखते हैं 5 तो बज गए, 6 बजते हैं या 7 बजते हैं, जो भी होगा सब दिखाएंगे आपको, क्योंकि आज बहुत अहम गवाही है, पुष्पदीप की गवाही है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में दिखाते हैं आपको, लेकिन अभी लगेगा बहुत समय। अभी बज रहे 5, लगभग 5 बज गए। 5 बज के भी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। ये गाड़ियाँ तो यहाँ पे लग गई है, मतलब गाड़ी लगने का ये है होता है कि आरोपी बाहर आ सकते हैं। इस गाड़ी में आया था सौरभ भास्कर, और गाड़ी एक और लगी है, दिखाते हैं आपको। ये कोर्ट परिसर है, और ये ऊपर वाले फ्लोर में ही कार्रवाई चल रही है। तो गाड़ियाँ लगने लगी हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी लग रहा है बहुत समय लगेगा आज। ये गाड़ी जो है, इस तरह की 2 गाड़ियाँ आई आज। इनमें एक में पुलकित आ रहा है, एक में आया था अंकित। लेकिन गाड़ियाँ लगी हैं कोर्ट परिसर में, लेकिन अभी मालूम नहीं चल रहा कि कितनी देर तक चलेगी कार्रवाई। तो काफ़ी टाइम लग रहा है आज, और ऐसा कह रहे थे 7 भी बज सकते हैं। तो केबी न्यूज़ में दिखाएंगे ज़रूर हम क्या कुछ हुआ अंदर, बाहर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी गाड़ियाँ लगी है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। तो
तो चलिए फिर अब लगभग कार्रवाई होने वाली है। आप हमारे वीडियो में आगे देखेंगे क्या कहना है सरिता रानी का, क्या कहना है आशुतोष नेगी का, क्या कहना है वीरेंद्र भंडारी का। तो अभी जो गवाही है पुष्पदीप की आज आधी हो पाई, आधी गवाही होगी 6 अक्टूबर को। लेकिन आज क्या कहा आशुतोष नेगी का, क्या कहना है सरिता रानी जो वकील है उनका क्या कहना है, और क्या कहना है वीरेंद्र भंडारी जी का, सब दिखाते हैं आपको आगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिर अभी कार्रवाई तो कुछ चल रही है, फॉर्मेलिटीज़ आखिरी, लेकिन हमारे साथ मौजूद है सरिता रानी जी जिनसे हम हमेशा ही पूछते हैं। मैडम आज तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, मतलब आज की गवाही तो बहुत एक ऐसा था क्रूशियल जिसे कहते हैं। जी जी। तो कैसे देखा आपने, मतलब क्या कुछ हुआ आज उन्होंने जो इसमें मेन गवाह था उसकी गवाही हुई है, जिस पर पूरा मुकदमा आधारित है, जिसने शुरू से लेकर आखिर तक इस मुकदमे को चलाया, लड़ा, या जो भी कुछ है सब कुछ आज उसी की बदौलत था। तो उसकी गवाही हुई है। अभी गवाही अधूरी है, उसमें अगली डेट जो है 6 तारीख लगा दी गई है। गवाही ठीक हुई है और कॉन्फिडेंट नजर आया आपको पुष्पदीप? बिल्कुल वो जो था, क्योंकि शुरू से उसको सारे फैक्ट्स मालूम थे, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। और उसने बहुत अच्छे से क्रॉस एग्जामिन जब हुआ, बहुत अच्छे से सारे जवाब दिए। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अभी आज जो कार्रवाई हुई है ना, पुष्पदीप की जो गवाही हुई वो अधूरी, मतलब आधी हुई है। अभी 6 तारीख को फिर पुष्पदीप ही आएगा? जी जी जी। तो पुष्पदीप क्योंकि अन्य गवाह इसलिए नहीं, क्योंकि एक तो मेन था जी, और इसके जो हैं बहुत सारे फैक्ट्स थे जिन पर उनको पूछना था दूसरी पार्टी के वकील को, तो इसलिए जो है गवाही में टाइम लगा, समय ज़्यादा लगा। और जो अन्य गवाह बुला रखे थे उनकी गवाही इसलिए नहीं हो पाई। हो सकता है कि अगली तारीख पे उनकी गवाही। अच्छा मैम, जो इसमें पुष्पदीप है ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा है? जी, आईटी का इंजीनियर है। इंजीनियर। और उस समय ऐसा हुआ था 18 तारीख की शाम को कि जब अंकिता भंडारी का फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा था, तो थोड़ा सा जो चीज़ें पहले से चल रही हैं जो सभी को मालूम है, तो पुष्पदीप को थोड़ा सा शक हुआ था। तो ऐसी जानकारी है, मतलब पुख्ता जानकारी है नहीं तो पहले से ही है पब्लिक डोमेन में, कि उसने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी की थी जब उसे डाउट हुआ था। काफ़ी रिकॉर्डिंग की थी उसने, और बहुत सारे तथ्य जो जुटाए थे, पुलिस को बताए थे और सब पब्लिक को बताए थे। महिला सेल में उसने शिकायत की थी, और भी कई जगह वो दौड़ा भागा था, तब तक उसके माँ बाप आ गए थे। तो इन सब ने मिलकर जो है इसको मुकदमे को आगे बढ़ाया। अच्छा मैम, क्या कोर्ट में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहा जाए इसे, जैसे फ़ोन की रिकॉर्डिंग होता है, फ़ोन की रिकॉर्डिंग को मतलब जांचने के बाद एक अच्छा वो माना जाता है एविडेंस? बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थी ये, और इसमें प्रदर्श डाले जाते हैं, और प्रदर्श डालने के बाद जो है उनको भी एक तथ्य मानकर उसमें शामिल किया जाता है। तो इस फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग होती है इसको फिर ऑफिशियली भी चेक किया जाता होगा ना? बिल्कुल साइबर वाले आए हुए थे जिन्होंने इसमें बहुत मदद की केस में, वो भी साथ में थे। और हमारे जो वकील साहब हैं, मुख्य डीजीसी साहब, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे से गवाह को तैयारी करवाई थी, जिससे वो कॉन्फिडेंट होकर सबका उसने। अच्छा, तो मैम हमने तो ये सुना कि इस आज की मतलब जो गवाही होनी थी बहुत अहम थी, तो कल ही पुष्पदीप साहब कोर्ट द्वारा आए थे और अंकिता भंडारी के माता पिता? जी हाँ, वो कल एक दिन पहले इसलिए क्योंकि वो बहुत दूर रहता है यहाँ से, तो ट्रेन का पूरा 12 घंटे का 13 घंटे का सफ़र है। उसके बाद फिर हरिद्वार आया, हरिद्वार से फिर यहाँ आया, तो एक दिन पहले तो आना ही था। तो मैम फिर अब जाते जाते मैं तो एक ही बात पूछूंगा, क्योंकि हर कोई हमने यही पूछता है, बहुत लंबा चल रहा है अभी तो मामला। जी। तो क्या लग रहा है आपको? अब पुष्पदीप सबसे अहम गवाह है, उनके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है, तो आज की जो गवाही हुई है, जो भी हुआ है, बहुत अच्छी न्याय मिलने की उम्मीद? न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से पुष्पदीप ने कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया है, तो उससे जो है लग रहा है कि मुकदमे में जान आ गया, इंसाफ मिलेगा अंकिता? बिल्कुल। चलिए मैम, फिर 6 तारीख की बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। को दिखा रहे हम कोर्ट के अंदर का सीन, देखिए पीले रंग के कुर्ते में है पुष्पदीप, और उनके साथ में मौजूद है आशुतोष नेगी, सरकारी वकील अवनीश नेगी, और वीरेंद्र भंडारी भी हैं, बहुत सारे पुलिसकर्मी भी हैं। तो लग रहा है आज की कार्रवाई जो थी वो आधी हुई है, क्योंकि जैसा आपको सरिता रानी ने बता दिया कि आज क्योंकि सवाल ज़्यादा थे, क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा होने थे, तो बहुत अहम गवाही थी आज, जो फ़िलहाल हो गई है। लेकिन अभी कोर्ट के अंदर ही हैं सभी लोग, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे पीले रंग के कुर्ते में है पुष्पदीप, अंकिता भंडारी का दोस्त, जिसकी गवाही बहुत मायने रखती है। तो
आशुतोष नेगी भी अब बाहर आ रहे हैं, तो देखते हैं अगली तारीख तो मालूम चल गई है, देखते हैं क्या कुछ और जानकारी मिल सकती है या नहीं। थोड़ा सा पता चल जाएगा, अभी हमारे चल ही नहीं है ना, पूरा नहीं हुआ ना वो। अरे नेगी जी, क्या 2 डेट लग रही है गवाही में, क्या है आज? नहीं, आज क्रॉस कंटिन्यू हो गई ना। अच्छा, तो क्या अभी 6 तारीख को पुष्पदीप की टाइम नहीं था इसलिए। नहीं, तो 6 तारीख को भी पुष्पदीप दोबारा आएगा क्या? हाँ। चलिए, फिर ठीक चल रहा है, फिर क्या लग रहा है आपको अंकिता भंडारी पे? चलिए कोई नहीं। आप अभी थोड़ा सा बाहर आएंगे पुष्पदीप आशुतोष नेगी के साथ में, और उनकी माता जी भी हैं, राजीव गौड़ जी तो आ गए बाहर अंदर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी है। तो पुष्पदीप आ रहे हैं बाहर, और ऐसा बताया जा रहा है कि ठीक ठाक हुआ है गवाही, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होनी थी। तो ये माता जी हैं, तो माता जी तो हमेशा उदासी रहती हैं, तो पुलिस काफ़ी संख्या में है और पुष्पदीप आए हैं बाहर। तो देखते हैं। मौजूद हैं आशुतोष नेगी जी। और नेगी जी, आज तो अभी कार्रवाई आधी हुई, मतलब कि पुष्पदीप की गवाही पूरी नहीं हुई। मैं खाली आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ कि सबसे अहम गवाह पुष्पदीप है, तो उन्होंने जो गवाही दी है, यानी 61-64 जो चलता रहता है, लगभग वही था बयान। हाँ, पुष्पदीप देखिए, वो तो अंकिता का मित्र था, तो उसे तो सारी चीज़ें पता थी, और केस भी उसी की वजह से खुला है। जो लास्ट चैट थी जिसमें ये था कि वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस की बात हो रही है, हाँ जी, तो वहीं से केस खुला भी जी। तो जो भी फैक्ट थे पुष्पदीप ने पूरे बता दिए हैं आज। लेकिन आज जो है क्रॉस एग्जामिनेशन जो उसका हो रहा था, जो डिफेंस वाले हैं, वो जो सवाल पूछ रहे थे, शायद उनके सवाल पूरे नहीं हुए। जी। तो इसमें अब 6 तारीख को डेट है, उस दिन फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा पुष्पदीप का। तो इसमें तो फिर आज पुष्पदीप को आरोपी की जो वकील है, उन्होंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन इस तरह पूछे होंगे, थोड़ा सा हाँ, सवाल पूछे हैं उन्होंने, लेकिन कुछ सवाल ऐसे पूछे जो मुझे लगता है कि ये उनका केस से लेना देना कुछ नहीं था, जो इनके व्यक्तिगत संबंध थे पुष्पदीप के और अंकिता के को लेके। हाँ, उस तरह का थोड़ा रहा, लेकिन अब हम तो नहीं चाहते थे कि इस तरह के सवाल पूछे जाए, पर कोर्ट में लेकिन पूछे गए। अच्छा, मैं ये आप जैसे कह रहे हैं कि पुष्पदीप को मालूम था कि किसी वीआईपी की अंकिता भंडारी की सर्विस देने वाली बात थी, जो पहले से क्लियर है। तो अब आपने सुप्रीम कोर्ट में भी वीआईपी का मामला लगाया हुआ है, तो अगर यहाँ पर इस तरह की कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि इसमें कोई वीआईपी था, तो इससे कुछ हेल्प होगी क्या सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, वो सारी गवाही जो है वहाँ लगती है सुप्रीम कोर्ट में जी। और हमने अपना जो भी वहाँ गवाही लगानी थी कि यहाँ क्या क्या गवाही हुई है, वो सारे फैक्ट्स हम सुप्रीम कोर्ट में भेज चुके हैं। तो अब जब भी वहाँ हियरिंग होगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या उसे लगता है कि एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन था वो सफिशिएंट नहीं था और इसमें सीबीआई जांच की ज़रूरत है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना है। तो अब 6 तारीख डेट है, तो जाहिर है कि अब पुष्पदीप को भी इत्तला कर दी गई होगी 6 तारीख दोबारा आना होगा। हाँ, वो लेकिन उसके लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो बहुत दूर से आता है और 1-2 दिन तो आने जाने में लग जाते हैं, और 6 तारीख कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन कोर्ट का आदेश है, अब जैसा भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लंबा जा रहा है केस बहुत। हाँ, तो चलिए, आप थोड़ा तसल्ली सेटिस्फाइड है आप आज? हाँ, सही है। अब देखिए, जब से अवनीश नेगी जी इसकी पैरवी कर रहे हैं, अब तो तनाव मुक्त है जी। कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे छूट गई थी, जैसे 120 सेक्शन छूट गया था, 34 छूट गया था, वो उन्होंने खुद निकाल के लाए कि ये सेक्शन लगना चाहिए। तो ये हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में लग गई है, उसके लिए पिटिशन पड़ गई है जी। उसमें सुनवाई आ जाएगी, और मेरे ख्याल से वो सेक्शन ऐड भी हो जाने चाहिए, और वो ऐड हो जाएंगे तो फिर केस और मजबूत हो जाएगा। तो ये जो पुलकित आर्य है, इन्होंने हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई हुई थी, तो उसकी तो डेट आजकल में आज बेल की सुनवाई थी, लेकिन हमारा पूरा फोकस आज यही था। अब पता करेंगे कि आज क्या हुआ। जहाँ तक मुझे जानकारी है, शायद आज भी बेल उसको नहीं मिली है। तो चलिए, फिर 6 तारीख आप जरूर आएंगे? जरूर। बहुत अहम गवाह। धन्यवाद नेगी जी बहुत। धीरे धीरे अंकित आ गया है बाहर, तो अंकित देहरादून जाएगा, तो देहरादून के लिए गाड़ी लग गई है। कुल मिला के अब अचानक कार्रवाई में तेज़ी आ गई है, तो अंकित है ये, और अंकित के बारे में बताया जा रहा है सबसे कम उम्र का है, तो अंकित को अब गाड़ी में बिठा दिया गया है। एक और गाड़ी लग गई है, तो अब कोर्ट की कार्रवाई लगभग आज की समाप्त हो रही है। शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं। ये गाड़ी जो जा रही है, इसमें अंकित जा रहा है, और ये गाड़ी जो अब लगी है, इसमें आएगा सौरभ भास्कर। काफ़ी सिक्योरिटी है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे ऐसा। भंडारी जी, आज तो ठीक हो गया ना? आपको पुष्पदीप से जैसे आप अपेक्षा कर रहे थे, उसी तरह का बयान हो गया? हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से बयान हुए, और ये साबित किया कि उसको तीनों को फांसी होगी। जी। ये चाहे कहीं मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, लेकिन इनको फांसी होगी। दूसरी बात, जो यहाँ पे परसों जो घटना मैंने कर्म हुआ,
तो ठीक है, चलो पुलिस भाइयों ने उनको खाना खिलाया, लेकिन फिर उन्हीं को कह रहे हैं कि तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। ये क्या का अन्याय है भाई? भाई एक इंसान तुम्हें खाना खिला रहे हो, तुम उसी की वर्दी उतारे हो। तो मुझे तो इसका अपने ऊपर इतना गरूर है कि मेरा बाप एक रसूखदार और सरकार में राज्य मंत्री था, सारा काम मेरा बाप करेगा, मेरा कोई नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जनता बिगाड़ेगी। अगर ये मैंने बोला कि मैंने पहले भी बोला कि 99% ये छूटेगा नहीं, अगर 1% ये छूटेगा तो पूरी उत्तराखंड की जनता सड़क पे आ जाएगी। और मैं एसआईटी को कहना चाहता हूँ कि वीआईपी जो है, वीआईपी का तो पता लग गया है, वो हमें पता है, पर लेकिन हमने बताना चाहते हैं क्योंकि सरकार ने एसआईटी गठित की है। अब एसआईटी ही बताएगी कि वीआईपी कौन था। ये वीआईपी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वीआईपी किसी तरह हम छुपाएं, ठीक है, उसी को बचाने के लिए सारी ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन वीआईपी अगर एसआईटी ने अगर वीआईपी को का नाम उजागर नहीं किया तो मैं पूरी उत्तराखंड की जनता से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपको सड़कों पर मेरे साथ चलना होगा जब तक वीआईपी का पता नहीं लगा। आप लोग कल आ गए थे यहाँ पे? जी हाँ, मैं कल आ गया था क्योंकि मेरी मिसेज को थोड़ा परेशानी है, रास्ते में उल्टी करती है, तो मैं कल करीब 12 साढ़े 12 करीब यहाँ पहुँच गया। तो चलो भंडारी जी, मतलब पुष्पदीप की गवाही बहुत अहम थी ना, तो आपको तसल्ली है, उसने ठीक ठाक गवाही दे दी, तसल्ली है। और अवनीश नेगी जी अब सरकारी वकील है, तो अरे सही उन पर है। हमें पूरा विश्वास है, तभी तो हम हर हेरिंग में नहीं आ पा रहे हैं, उन पर क्योंकि विश्वास उन है पे विश्वास हमें पूरा विश्वास है। और उनके साथ जो असिस्टेंट है बरसात जी का लड़का, नाम ध्यान नहीं, लेकिन बहुत अच्छा से। चलिए, मतलब आपको कम से कम 2 चीज़ से आज तसल्ली हुई, एक तो पुष्पदीप ने सही बयान दे दिया और अवनीश नेगी जी अच्छा काम कर, बहुत अच्छा काम करें। चलिए, सब लोग चाहते हैं न्याय मिलेगा और उम्मीद कर रहे हैं इंसाफ होगा। धन्यवाद। पुल की तारे को भी अब गाड़ी पे बिठा दिया गया है। पुल की तार आज टी-शर्ट पहन गया हुआ है। तो कुल मिला के अब कार्रवाई लगभग आखिरी चरण में है और भारी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है। देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पे रहती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है और पुल की तार को कोई नुकसान न हो, कोई घटना न हो, इसलिए काफ़ी यहाँ पे पुलिस बल है। लेकिन अब कार्रवाई लगभग समाप्त हो गई है, तो 6 अक्टूबर को फिर इसी कोर्ट से आपको दिखाएंगे हम अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ हुआ। फिलहाल सबकी ड्यूटी लगभग अब रिलैक्स हो गए सारे पुलिसकर्मी, क्योंकि सारी कार्रवाई हो चुकी है, सारे आरोपी जा चुके हैं। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में 6 अक्टूबर को हम फिर दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है अंकिता भंडारी केस में। फिलहाल अगली तारीख है 6 अक्टूबर और पुष्पदीप की गवाही होगी पूरी, क्योंकि जो आरोपियों के वकील हैं उनको अभी बहुत सारे सवाल पूछने हैं, क्योंकि पुष्पदीप की गवाही अहम है। तारीख 6 अक्टूबर को फिर दिखाएंगे आपको अंकिता भंडारी केस कोर्ट। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।